हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। अभी तक आप यहाँ तक कोशिका तक का क्या कहते हैं वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले वीडियो का क्या कर दे रहा हूँ, लिंक दे दे रहा हूँ। वहाँ से पहले जाकर आप प्लांट और एनिमल सेल में क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ठीक है ना। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे। तो जो पहली टॉपिक्स इसमें पढ़नी है बेटा, क्या है, कोशिका की या का आकार। आकार को ही बोल सकते हैं आकृति। आकार को ही क्या कहा जाता है, आकृति। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको बेटा, शेप ऑफ सेल। आप किसी भी बोर्ड के हो, सीबीएसई, यूपी, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड के, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता दे रहा हूँ। तो कोशिका किस आकार की होती है, सेल का शेप बताना होगा। तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो कोशिकाएं क्या होती है, वेरिएबल शेप की होती हैं। ठीक है ना। कौन कौन सी शेप कहेंगे आप, पहले कहते रहे गोलाकार। गोलाकार मीन्स क्या होगा बेटा, स्फेरिकल। कामा क्या कहेंगे, अंडाकार मीन्स होगा ओवल। कामा फिर क्या दिखाएंगे, आप दिखा सकते हैं क्या कहते हैं, तस्तरी नुमा, डिस्क लाइक, कामा बहुभुजी यानी पॉलीगोनल, कामा। और क्या दिखा सकते हैं, गोलाकार, अंडाकार, तस्तरी नुमा, बहुभुजी। उसके बाद स्तंभाकार, इसको कहा जाएगा कालुमनर, कामा। और क्या दिखा सकते हैं, घनाकार, इसको कहा जाएगा क्यूबॉइडल, इत्यादि, ETC। ठीक है ना, यहाँ क्या लिख लेंगे, ETC। यानी कोशिका विभिन्न आकार की होती हैं, गोलाकार, अंडाकार, तस्तरीनुमा, बहुभुजी, स्तंभाकार, घनाकार इत्यादि। ठीक है, यह होगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सेल आर वेरिएबल टाइप्स या सेल आर वेरिएबल इन शेप लाइक स्फेरिकल, ओवल, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, ETC। ठीक है ना। यह तो फिक्स होता है कि हर एक कोशिका की क्या कहते हैं, एक निश्चित क्या होती है, शेप होती है, यानी आकार होती है। ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे हैं, दो सेल्स ऐसी पाई जाते हैं शरीर में पाई जाए या शरीर से बाहर, दो सेल्स ऐसे होते हैं जिसकी शेप फिक्स नहीं होती। कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट कीजिएगा, दो कोशिकाओं के ऐसे नाम बताइए जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट में ध्यान दीजिएगा। एक होता है अमीबा, और दूसरा होता है बेटा ल्यूकोसाइट, WBC। इन दोनों का क्या कहते हैं, शेप ना इरेगुलर एंड वेरिएबल। मतलब क्या कह सकते हैं बेटा, अनियमित तथा बदलता रहता है। क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक है ना। तो पूछा जाएगा किन दो कोशिकाओं का, तो किसका बताएंगे, अमीबा और WBC को अदर नेम में क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से इसको जानी जाती है। ठीक है कि नहीं। अमीबा और WBC का शेप क्या होता है, इरेगुलर, और क्या होता है, इसमें वेरिएशंस पाई जाती है। ठीक ना, वेरिएशंस का या वेरिएबल यहाँ लिख लीजिएगा, वेरिएबल होगा। ठीक है। चलिए हमें शेप हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, साइज की बात कर लें, कोशिका की माप। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग देंगे, क्या चीज होगा, कोशिका की माप। इसको हटा रहे हैं। ठीक।
चलिए देख लेते हैं कोशिका की माप कैसी होती है, कि कोशिकाएं कितनी बड़ी होती हैं। तो इसको देख लिया जाए, यानी क्या कहेंगे, कोशिका की माप, कोशिका की माप साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, ठीक ना। एकदम शॉर्ट में चलेंगे, नॉर्मल साइज की बात करें, सामान्य, सामान्य माप कितनी होती है, नॉर्मल साइज, नॉर्मल साइज कितनी होती है सेल की। तो नॉर्मल साइज आप कितना बताएंगे बेटा, 0.2 टू 20 माइक्रोन, ठीक है ना। इतना क्या बताएंगे आप, माइक्रोन बताएंगे, 0.5 भी बता सकते हैं, ठीक। ये नॉर्मल साइज होती है, क्या होती है, नॉर्मल साइज। अब ध्यान दीजिए, नॉर्मल साइज के बाद अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, कोशिका, सबसे छोटी कोशिका यानी स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो क्या बताएंगे, स्मॉलेस्ट सेल कौन है। तो स्मॉलेस्ट सेल होती है क्या, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा, प्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम, ठीक है ना, गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम भी लिख सकते हैं, गैली भी लिख सकते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जीनस स्पीसीज। कंफर्म। कितनी होती है इसकी, क्या कहते हैं, लेंथ कितनी होती है, कि सबसे छोटी कहा गया है। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की लंबाई होती है 0.1 क्या होगा, माइक्रोन। कंफर्म है ना। अब उसके बाद माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को ही कहा जाता है PPLO, ठीक ना। PPLO का पूरा नाम क्या होता है, तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे PPLO का पूरा नाम। चलिए देखते हैं, PPLO का पूरा नाम होता है प्लूरो निमोनिया, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। यही इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। सबसे छोटी कोशिका स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, अदर नेम PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लेंथ कितनी बताएंगे, 0.1 माइक्रोन, ठीक। चलिए अब आगे बढ़िए। इसके बाद सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन होगी, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या कहेंगे बेटा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी इंग्लिश में कहा जाएगा ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच क्या बोली जाएगी, एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। अब क्यों बड़ा कहा गया, कितनी बड़ी होती है, लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, तो होती है अबाउट, लगभग, अबाउट लगभग लिख लीजिएगा कितना, 170 मिलीमीटर। उसके बाद इसी एग का वेट, वेट मीन्स होता है बेटा भार, वेट मीन्स क्या होता है, भार, यानी वजन कह सकते हैं आप, कितना होता है, अबाउट 2 kg, कितना kg, 2 kg, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 170 मिलीमीटर लंबी होती है और 2 किलो क्या होता है, वजन होता है, यानी लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एक अबाउट 170 मिलीमीटर इन लेंथ, वेट कितना बताएंगे, 2 kg। चलिए ये तो ठीक है। उसके बाद सबसे लंबी जंतु कोशिका, ठीक है ना, सबसे लंबी, सबसे लंबी जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, सबसे लंबी जंतु कोशिका, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, एनिमल सेल, ध्यान दीजिएगा, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सी होती है, तो लॉन्गेस्ट एनिमल सेल होती है आपकी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स, तंत्रिका, तंत्रिका क्या कहेंगे, कोशिका, तंत्रिका कोशिका, इसी को कहा जाता है न्यूरॉन, न्यूरॉन कही जाती है। नर्व सेल कितनी होती है, लगभग कह सकते हैं अबाउट 90 सेंटीमीटर,
यानी कितना 90 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है ना। यहाँ क्या लेंगे इन लेंथ लिख लीजिएगा सभी में, जहाँ यूनिट आ रहा है सेंटीमीटर मिलीमीटर, वहाँ क्या हो जाएगी लेंथ हो जाएगी। ये तो हो गई। अब सबसे लंबी पादप कोशिका क्या होगी, ठीक है देख लेते हैं। 3 डाटा उसमें मिलेगा बेटा, तो क्या लिख दें इसमें, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, सबसे लंबी पादप कोशिका, पादप कोशिका, सबसे लंबी पादप कोशिका, इसको क्या कह सकते हैं लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सी है आप बताएंगे, सबसे लंबी पादप कोशिका कौन सी होती है, ठीक है। चलिए आते हैं देख लेते हैं, यहाँ 3 डाटा आपको मिलेगा। पहला कंडीशन, कहीं कहीं मिलता है क्या एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया, बुलेरिया क्या कहेंगे शैवाल, एस्टेबुलेरिया शैवाल, ठीक ना, काई बोलते हैं शैवाल को, यानी एसिटेबुलेरिया, बुलेरिया क्या कहेंगे एल्गा, ठीक ना एल्गा, एस्टेबुलेरिया एल्गा, जिसकी लेंथ कितनी कहेंगे अबाउट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर लंबी होती है क्या एस्टेबुलेरिया एल्गी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा डाटा क्या मिलता है, एक और एल्गी है, क्या कहेंगे उसको कौलरपा, कौलरपा, रपा, रपा लिख दे रहे हैं रपा, ठीक ना शैवाल, उसको जो प्रोनाउंस कर पाएंगे, ठीक है कौलरपा, कौलरपा, ठीक ना, इसको ध्यान दीजिएगा कौलरपा, रेपा भी लिख सकते हैं, रपा क्या एल्गा, एल्गा, इसका कितना डाटा मिलता है कौलरपा एल्गा, यानी कौलरपा शैवाल कितनी लंबी होती है, तो लगभग बताएंगे कितनी होती है 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है ना 1 मीटर इसकी क्या होती है लेंथ होती है, ठीक। अब तीसरा डाटा क्या मिलता है बेटा, तीसरा डाटा क्या मिलता है, सबसे लंबी प्लांट सेल के लिए तीसरा डाटा आपके लिए मिलता है फाइबर ऑफ रैमी, फाइबर ऑफ रैमी, फाइबर मतलब रेशा होता है, रैमी के रेशे, रैमी के रेशे, रेशे, फाइबर ऑफ रैमी, फाइबर आप क्या कहेंगे रैमी, ठीक है ना। अब फाइबर ऑफ रैमी, रैमी है क्या, इसको कहा जाता है चाइना ग्रास, चाइना ग्रास के नाम से इसको क्या की जाती है जानी जाती है। कितनी लंबी होती कितना बताएंगे, इसकी सेल कितनी लंबी होती है, तो बताएंगे 52-55 सेंटीमीटर, 52-55 सेंटीमीटर इन लेंथ, किसकी बेटा एक चीज ध्यान देंगे, इस एल्गा की टोटल नहीं है, सेल की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेल की लंबाई कितनी है 1 मीटर, यानी कि टोटल शैवाल की लंबाई ना, एक सेल कितनी लंबी होती है ये चीज है, ठीक है ना। तो सबसे लंबी पादप कोशिका क्या है ये है। उम्मीद करूंगे कि ये नया आपके लिए मिला होगा, ठीक है ना। इसमें से बहुत पढ़े होंगे आप, क्या पढ़ते हैं एस्टेबुलेरिया एल्गी अबाउट कहीं कहीं फीट में देता है, कहीं कहीं क्या देता है 10 सेंटीमीटर देता है। तो ये अच्छे से क्या करेंगे लिख लीजिएगा, क्या क्या ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे छोटी सबसे सामान्य कोशिका की माप 0.2 to 20 माइक्रोन, फिर क्या कहेंगे सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम 0.1 माइक्रोन, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा अबाउट कितना बताएंगे 170 मिलीमीटर, सबसे लंबी जंतु कोशिका तंत्रिका कोशिका 90 सेंटीमीटर लंबाई, सबसे लंबी पादप कोशिका एस्टेबुलेरिया शैवाल 10 सेंटीमीटर लंबाई, कौलरप्पा शैवाल 1 मीटर लंबाई, रैमी के रेशे 50 से 55 सेंटीमीटर की लंबाई की होती है, ठीक है ना। अब रैमी के रेशे ध्यान दीजिएगा, जितने प्रेजेंट में रेशे आए हैं आप देखते हैं आर्टिफिशियल रेशे जो घर पर खटिया उटिया बिना जाता है ना, उसमें जो रेशा यूज होता है इस टाइम देखे नहीं आया है, बहुत बढ़िया लगता है देखने में, वही है क्या रैमी के रेशे। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि जीव क्या कहते हैं एक कोश की भी होते हैं बहुकोश की होते हैं, ठीक ना। तो जीव के शरीर में कितनी कोशिका पाई जाती है, लास्ट सेटिंग हमारी यही होगी, नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म, कितने होते हैं किसी भी जीव के शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको अच्छे से लिखने के बाद याद कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं,
तो क्या हेडिंग देंगे, अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या। चलिए हेडिंग बना लीजिएगा बेटा, कोशिका की संख्या, संख्या नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल। किसी भी जीव के अंदर देखिए, अगर नंबर ऑफ सेल की बात करेंगे तो अगर एक कोश की जीव है, यूनिसेलुलर है, तो ओनली वन सेल होगी। मल्टी सेलुलर है, मोर देन वन सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 10 सेल, 20 सेल, कितने हैं। जैसे हम बात करें अपने, तो हमारे शरीर के अंदर कितनी कोशिका होगी, कोई बता सकते हैं तो तुरंत कमेंट में क्या करेंगे, कमेंट कीजिएगा। चलिए अब आते हैं बॉडी की बात कर ले, नंबर ऑफ सेल। तो एक फार्मूला याद रखेंगे बेटा, नंबर ऑफ सेल ना इक्वल टू होता है बॉडी वेट, बॉडी वेट इंटू 10 की पावर 14 अबाउट में बोला जाता है। यानी इसके कहने का क्या मतलब है बेटा, कोशिका की संख्या बराबर लिख लीजिएगा शरीर का भार गुणे 10 के घात कितना कहेंगे, 14। जैसे अब कहेंगे जैसे मान लेता हूं कि मेरा वेट कितना है, मेरा वेट है मान लेते हैं 55 kg। तो मेरे में पूछा जाए नंबर ऑफ सेल कितना है, तो कितना बताएंगे। नंबर ऑफ सेल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बॉडी वेट यानी 55 इंटू क्या करेंगे 10 की पावर 14। अब इसको काउंट करना होगा, 55 लिखने के बाद 1 2 3 4 10 की पावर 14 है तो 14 जीरो लगा दे रहे हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी 14 ही करना ना, कितना करना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसको काउंट करेंगे, वंस टेंस कीजिए या इकाई दहाई से जितनी कोशिका क्या होगी मेरे शरीर में पाई जाती है। ठीक है ना, उम्मीद कर रहे होंगे आपको समझ में आया होगा पूरा। ठीक है ना, अब कुछ तो नई जरूर मिले होगी बेटा, आप कहीं से कुछ भी पढ़े होंगे, आपको कंटेंट में कुछ तो नया जरूर मिला होगा। उम्मीद कर रहे होंगे जितना पढ़ाया गया आपको अच्छे समझ में आया, आपने नोट भी किया। ठीक है ना, अगर कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट सेक्शन में आप क्या करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा। और इसको देखने से पहले आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा कि कैसे कैसे सेल के विषय में। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।